सबसे पहले इस साजिश का हिस्सा था भारत देश को दो हिस्सों में बंटवाना। हिंदू महासभा ने ये सबसे पहले मांग उठाई थी दो राष्ट्र होने चाहिए। शेड्यूल ट्राइब को प्रताड़ित करने के लिए एक नहीं रोज कुछ ना कुछ करते हैं। दरबार साहब उसका एक एग्जाम्पल, बाबरी मस्जिद उसका दूसरा एग्जाम्पल। अभी मणिपुर में 100 से ज्यादा चर्च तोड़े गए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सिख, क्रिश्चियन बहुत की आवाज उठाएंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे। ये है साजिश, इसको आपको समझना। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको देख लो सुधर जाओ, कभी भी मुसलमानों की आवाज उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद भी करेंगे। सबकी आवाज मत उठाओ, ये प्रेशर बनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और भारत का संविधान बनाया था। मनुवादी उस संविधान को खत्म करके वापस मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उसके लिए वो 100 साल से भी ज्यादा से साजिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी साजिश में कामयाब होते जाते हैं। सबसे पहले इस साजिश का हिस्सा था भारत देश को दो हिस्सों में बंटवाना। हिंदू महासभा ने ये सबसे पहले मांग उठाई थी दो राष्ट्र होने चाहिए। उसकी वजह क्या थी कि भारत के माइनॉरिटी समाज के लोग जैसे मुस्लिम, सिख, खास तौर पे जिनका इतिहास रहा है दूसरे समाज के लिए कुर्बानी का, उनकी रक्षा करने का, यही इतिहास है सिखों का। तो मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, एससी, एसटी और ओबीसी को तो वो सैकड़ों साल से दबा के रखते ही थे और उनको दबाने के लिए ही वो मनुस्मृति चाहते थे। उनको दबाने के लिए ही वो भारत का संविधान खत्म करना चाहते हैं और उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज ही दबा के खत्म करने के लिए ही देश का बंटवारा किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रधानमंत्री बनते तो देश का बंटवारा नहीं होता। तो मनुवादियों ने और उनके एजेंट्स ने देश का बंटवारा तो चुना, देश का बंटवारा तो करवा दिया, लेकिन बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बना। आज भी ये संविधान इतना ताकतवर है। इस संविधान के खिलाफ माइनॉरिटीज को मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। दुखी करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रताड़ित करने के लिए एक नहीं रोज कुछ ना कुछ करते हैं। दरबार साहब उसका एक एग्जाम्पल, बाबरी मस्जिद उसका दूसरा एग्जाम्पल। 84,000 बुद्ध विहार जो सैकड़ों साल पहले तोड़े गए थे वो उसका तीसरा एग्जाम्पल। अभी मणिपुर में 100 से ज्यादा चर्च तोड़े गए। समझ लीजिए आप, आरामबाई तेलुगुल और मेती लेपुर नाम के दो संगठन है जो आरएसएस के संगठन है, उन्होंने 100 से ज्यादा चर्च तोड़े, नरसंहार कर रहे हैं ट्राइबल्स का। ये सब क्या है? ये सिर्फ इस चीज का उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से तो बाबा साहब के संविधान से जो ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं नाराज हों। कभी तो नाराज होंगे, कभी तो दुखी होंगे कि ये संविधान हमें अपना हक अधिकार नहीं दिला पा। इसके लिए एक नहीं, हर एक बहादुर कम्युनिटी का इन्होंने शोषण किया है अपने छल कपट और आपस में लड़ाने के लिए। तो सवाल हमारे सामने ये होता है कि हम अपनी किसी भी नाराजगी के लिए, जो नाराजगी है इन मनुवादियों के लिए, क्योंकि ये करने वाले ये हैं, भारत देश नहीं है, भारत का संविधान नहीं है, तो क्या हमें भारत के प्रति नाराज होना चाहिए या मनुवादियों के प्रति? यही डॉक्टर की भी लड़ाई। अब ये क्या कहें कि भारत का संविधान मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। जरूरत कहाँ आती है, और ये सच्चाई की बात है कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों ने, डॉक्टर ऋतु ने तो थोड़े कड़वे शब्दों में 131 एमपीज के बारे में बोला था, मैं उन कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी लीडरशिप एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की असली आवाज वाली लीडरशिप अभी तक आई नहीं है, जो संविधान का प्रयोग करके इस देश की 90% जनता को इस देश का मालिक दोबारा बना सके और ये मनुवादियों को इनकी जगह पे रख सके। ये हमारी अपनी कमी है, वरना भारत के संविधान ने वो टूल और वो जरिया दिया है। अभी मेरी मान साहब से एक दिन बात हो रही थी पहले, तो इनके दिल में इतना दर्द था कि ये
भारत की 2000 किलोमीटर जगह जो है चाइना ने छीन ली। अभी मान साहब भी शायद उसके बारे में बोलेंगे। तो इनके दिल में इतना दर्द था कि ये कह रहे थे कि हमें जाके पहले वो जमीन वापस लेनी चाहिए, हम सब साथ चलते हैं। जितनी बहादुर कौमें हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज की, मुस्लिम से क्रिश्चियन बौद्ध, हम जाके ये 2000 किलोमीटर अपने आप वापस लेते हैं भारत की धरती। और मान साहब के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए जाते हैं वो आप लोग खुद जानते हो। ये मनुवादियों की साजिश है। तो हमारे लोग अगर रिएक्शन, अगर गुस्से में, अगर किसी जुल्म के दबाव में आते, अगर कुछ बोल जाते हैं तो मनुवादी उसी का इंतजार करते। लेकिन भारत देश हम सबको ताकत देने वाला है, इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मुहिम चलाई है कि घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। जो हिस्टोरिक गलतियां भी हुई हैं, भारत के संविधान में उतनी ताकत है। अगर हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग मिलकर अपनी सरकारें बनाएंगे, जो मनुवादियों ने भारत से गलतियां भी कराई, भारत की सरकारों से गलत इंफॉर्मेशन देके, गलत साजिश करके, वो सभी गलतियां वो हम दूर करके देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में ये संविधान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों को न्याय भी दिलवाएगा, सबको, एक एक नागरिक को बराबर का हिस्सा, बराबर की एक एक चीज, बराबर का अधिकार, और दुनिया में भारत को, इंडिया को सबसे ताकतवर देश भी बनाएगा। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी गुनाह की सजा, यानी कि कन्विक्शन के बाद सजा उम्र कैद अगर होती है तो वो 14 साल होती है। बिल्किस बानो के और सैकड़ों लोगों को 14 साल। आपको पता ना, अभी अभी गुजरात की जो इतने निर्दयी हत्यारे और रेपिस्ट बलात्कारी थे, जिनके ऊपर गुनाह साबित हो गए, उनको 14 साल बाद इस मनुवादी मानसिकता में आजाद कर। अब एक तो भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है कि अगर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार होता है तो दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। बंदी सिंहों को, जिनके ऊपर ऐसा कोई अपराध साबित भी नहीं हुआ है, मैं भाई जो हमारे जत्थेदार जगतार सिंह हमारा जो है, उनका तो मैं वकील हूं, तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि उनके ऊपर तो अभी तक जुर्म साबित भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 14 साल की सजा हो सकती है, 28 साल से जेल में बंद। तो संविधान की धज्जियां उड़ा के सरकारें उनको जेल में रखी, क्योंकि संविधान ये कहता है कि उनको अभी बाहर होना चाहिए था। सारे बंदी सिंहों को बाहर होना चाहिए था, क्योंकि वो जो उनकी अगर कन्विक्शन के बाद मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सजा है, वो नहीं, उतनी नहीं, उससे डबल से भी ज्यादा सजा वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं, बगैर गुनहगार साबित हुए। तो संविधान को तोड़कर मनुवादी मानसिकता के लोग एक खास कम्युनिटी को और सब मजलूमों को तकलीफ पहुंचाने के लिए बंदी सिंहों को जेल में रखते। उसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, किस प्रकार से साजिश करके, और क्या साजिश है। अभी हमने मुस्लिम महापंचायत 29 तारीख को रामलीला मैदान में रखी, परमिशन वगैरह सब मिल गई हैं, ठीक है। हम पे दबाव ये बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें डिमांड क्या है ये सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है। यही मनुवाद की साजिश है। हम पे दबाव क्या है कि भाई हम तुम्हें ये मुस्लिम महापंचायत नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि आपने एक गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है कि आप इसमें ये कह रहे हो कि ये मुस्लिम महापंचायत आएंगे तो मुस्लिम, लेकिन ये आवाज उठाएंगे सब मजलूमों की, ये लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे सब मजलूमों का। ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़ेंगे, ये मुसलमानों के सबकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हटा दो, ये हटा दो, आप मुसलमान हो ना, मुसलमानों की आवाज उठाओ, सिर्फ मुसलमानों को बोलो जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये मत करो कि मुसलमान अपनी इतनी बड़ी रैली करें लाखों लोगों की, या बड़ी रैली करें और उसमें ये बोले कि ये मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की आवाज उठाएंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे। ये है साजिश, इसको आपको समझना है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको देख लो सुधर जाओ, कभी भी मुसलमानों की आवाज उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद भी करेंगे, सबकी आवाज मत उठाओ। ये प्रेशर बनाया जा रहा है, ये है साजिश, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन मुस्लिम भाइयों ने SC ST OBC सिख भाइयों की, OBC भाइयों की आवाज उठानी शुरू कर दी, इनकी मनुवाद जो है मिट्टी में मिल जाएगा।
जिस दिन ये मनुवादी मानसिकता मिट्टी में मिल जाएगी, जिस दिन हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों ने मुसलमानों की, सिखों की, क्रिश्चियंस की, बौद्ध की आवाज उठानी शुरू की, उस दिन मनुवाद कहां जाएगा? हवा में उड़ जाएगा। जिस दिन हमारे ओबीसी भाइयों ने बाकी सबकी आवाज उठानी शुरू की, उस दिन मनुवादी मानसिकता हवा में उड़ जाएगी। ये है साजिश जिसे हमें समझना चाहिए। इसलिए अब भी एक हो जाओ। डॉक्टर रितु जो लड़ाई लड़ रही है, ये क्या अपनी लड़ाई लड़ रही है? ये क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रही है? नहीं, ये सबकी लड़ाई लड़ रही है। जो एनएफएस है वो क्या सिर्फ डॉक्टर रितु पे लागू होगा? वो ओबीसी पे भी लागू होगा, वो एसटी पे भी लागू होगा, वो शेड्यूल कास्ट पे भी लागू होगा। बैकलॉग जो है वो तो सब पे ही लागू हो रहा है। करप्शन, पैसे लेके जो आरएसएस अपने लोगों को लगा रही है, अपने भाई बंधुओं को लगा रही है, क्या वो सिर्फ डॉक्टर रितु को फायदा पहुंचाएगा? नहीं, वो सबको फायदा पहुंचाएगा जो ईमानदार लेक्चरर्स और प्रोफेसर हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली। तो इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का यही एक मेन मुद्दा है। घर घर संविधान, संविधान से हर संविधान। हम लोग अगर संविधान बचा लेंगे, संविधान को अमल करना शुरू कर देंगे, नौकरों को नौकर, प्रधानमंत्री इस देश के नौकर हैं, उनको नौकर की जगह पे, और मालिकों को देश की जनता मालिक है, उसको मालिक की जगह पे कर पाए। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक आंदोलन है, जिसमें आप सभी लोगों से गुजारिश है सब आए। ये लीडरशिप देने का, लीडरशिप बनाने का प्लेटफॉर्म है, ये लीडरशिप करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें हम ये चाहते हैं कि सब लोग लीडरशिप करें, क़यादत करें और भारत के संविधान को मजबूत बनाएं, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट बनाएं, अपने सही लोगों को चुन के भेजने का रास्ता निकालें। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।